मैं प्रेम सर अपने YouTube चैनल पर प्रेम सर अलौली YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। वर्ग 10 का फिजिक्स चल रहा है। वर्ग 10 का फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक और हम लोग प्रतिरोध के बारे में भी समझेंगे। प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। कल लास्ट टॉपिक था एसी और डीसी। एसी करंट और डीसी करंट क्या है इसको हम समझाए थे। तो जो भी कुछ अभी समझा रहे हैं उसे अच्छी तरह से नोट करके खूब बढ़िया से याद करते चले। अब ध्यान से सुनिएगा, मन को एकाग्र करके, अस्थिर करके। आज सबसे पहले हम लोग को समझना है चालक, या इसी को हम लोग कहते हैं सुचालक। चालक या सुचालक पदार्थ, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कंडक्टर। कंडक्टर। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसी पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। उसी पदार्थ को हम सुचालक पदार्थ या अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। परिभाषा हम क्या दिए? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए। आसानी से प्रवाहित हो जाए। प्रवाहित हो जाए उसे चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक पदार्थ कहते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक देखा जाए, मन को अस्थिर करके। चालक या सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, विद्युत आवेश आसानी से गुजर जाए, उसी को हम चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत लगभग जितने भी धातु हैं, लगभग सभी धातु चालक पदार्थ हैं। लगभग सारे धातु चालक पदार्थ हैं, एक्सेप्ट सीसा, लेड, अर्थात सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब चालक पदार्थ हैं क्योंकि इनसे होकर विद्युत आवेश गुजर जाती है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, विद्युत आवेश आसानी से गुजर जाए, उसी पदार्थ को चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। लगभग सभी धातु चालक या सुचालक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हम लोगों का बॉडी जो है, शरीर, यह भी विद्युत का सुचालक है। अरे विद्युत के संपर्क में आते हैं तो काफी जोरदार झटका लगता है। हम लोग का बॉडी भी विद्युत का सुचालक है। नमकीन पानी भी विद्युत का सुचालक है। और नमकीन पानी, साल्ट वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमकीन पानी तो विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। इसका उदाहरण आप लोग 3 इडियट्स फिल्म में देखे होंगे कि जब उस इंजीनियर को वहाँ का जो सीनियर छात्र रैगिंग कर रहा था, तो कैसे उस नमकीन पानी का विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इस थ्योरी को अप्लाई करके उसको जोरदार झटका दिया। जरूर देखे होंगे। तो नमकीन पानी यह भी विद्युत का अच्छा चालक होता है। नमकीन पानी यह भी विद्युत का अच्छा चालक होता है।
वैसे जान लीजिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी। अच्छा, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। कुछ और पॉइंट जान लीजिए। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है। और एक बात और जान लीजिए, चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता भी ज्यादा होती है। तो अभी फिलहाल हम लोग चालक या सुचालक पदार्थ समझ रहे हैं। चालक या सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, विद्युत आवेश आसानी से गुजर जाए, उसी को चालक पदार्थ कहते हैं। लगभग सभी धातु चालक पदार्थ है, शीशा को छोड़कर, क्योंकि धातु से विद्युत आवेश गुजरती है। नमकीन पानी, यह भी चालक पदार्थ है। मानव का शरीर, ह्यूमन बॉडी, यह भी चालक पदार्थ है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है और चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, काफी ज्यादा होती है। ये बात भी याद रखिए। अब अगला पॉइंट समझिए, अचालक, अचालक या कुचालक पदार्थ। अचालक या कुचालक पदार्थ अंग्रेजी में इसे नॉन कंडक्टर कहते हैं, नॉन कंडक्टर, या इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर। अचालक या कुचालक पदार्थ अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो, नहीं गुजरे। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो, विद्युत आवेश नहीं गुजरे, उसी पदार्थ को अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ किसे कहा जाता है? परिभाषा क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो, जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जान लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक अचालक या कुचालक पदार्थ है, क्योंकि इनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती है। रबर, ये भी अचालक या कुचालक पदार्थ है, इनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती है। सूखी लकड़ी, इनसे भी होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती है। भीगी हुई लकड़ी नहीं, भीगी लकड़ी विद्युत का चालक है, सुचालक है, परंतु सूखी लकड़ी जो है वह विद्युत का अचालक या कुचालक है। और एक और पदार्थ है सेरामिक्स, यह भी विद्युत का कुचालक होता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, सेरामिक्स इत्यादि, इनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती है। यही कारण है कि बिजली के तार के ऊपर में
प्लास्टिक का खोल रहता है। यदि बाय चांस कोई व्यक्ति संपर्क में चले भी जाए तो उसे झटका नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का जो खोल है वह विद्युत का कुचालक है। अब कोई व्यक्ति प्लास्टिक को पकड़ेगा तो उसके अंदर में जो विद्युत है वह विद्युत से तो बच जाएगा। यही कारण है बिजली मिस्त्री अपने हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनकर तब बिजली के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं। यदि भूलवश वह विद्युत के संपर्क में आ भी जाए तो उसे विद्युत का झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जान लीजिए, और लगभग जितने भी अधातु हैं, सभी अधातु विद्युत के क्या हैं? अचालक या कुचालक। लगभग जितने अधातु हैं, अधातु के अंतर्गत गैस आता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब अचालक पदार्थ है। लगभग जितने अधातु हैं, सभी अधातु विद्युत के अचालक या कुचालक पदार्थ होते हैं। और जान लीजिए, अचालक या कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब अगला टॉपिक समझिए आप लोग, अर्धचालक। अर्धचालक अंग्रेजी में से हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच में हो। वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच में हो, उसी पदार्थ को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच में हो। चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच में हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? क्या है अर्धचालक? वैसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच में हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के अंतर्गत लगभग सभी उपधातु आते हैं। लगभग सभी उपधातु आते हैं, अर्थात सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। अचालक पदार्थ के अंतर्गत लगभग सभी उपचालक अधातु आते हैं। और जान लीजिए, अर्धचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं। काफी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। और अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से स्मरण युक्ति के निर्माण में किया जाता है। स्मरण युक्ति के निर्माण में किया जाता है। जैसे मेमोरी कार्ड, जैसे पेन ड्राइव, ये सब के निर्माण में अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे सौर प्लेट, तो अर्धचालक पदार्थ का उपयोग स्मरण युक्ति के निर्माण में, अर्थात मेमोरी कार्ड स्मरण युक्ति है, और पेन ड्राइव के निर्माण में। और अर्धचालक पदार्थ का उपयोग सौर सेल में भी किया जाता है, जिसको हम सौर प्लेट कहते हैं।
जिसको हम लोग सौर प्लेट भी कहते हैं। सौर प्लेट के भी निर्माण में किया जाता है। फिर से सुनिए एकदम ध्यान पूर्वक, बड़ा अच्छा टॉपिक है। चालक या सुचालक पदार्थ, अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसी को चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत लगभग सभी धातु आते हैं। चालक या सुचालक पदार्थ के अंतर्गत लगभग सभी धातु आते हैं। लगभग सारे धातु विद्युत के सुचालक हैं, अर्थात धातु से होकर विद्युत आवेश गुजरती है, शीशा को छोड़कर। उसके बाद नमकीन पानी, मानव का शरीर, यह भी विद्युत का सुचालक है। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। अगला है अचालक या कुचालक पदार्थ, अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश बिल्कुल भी प्रवाहित ना हो, विद्युत आवेश जरा भी प्रवाहित ना हो, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत लगभग सभी अधातु आते हैं। लगभग सभी अधातु आते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात अधातुओं से होकर विद्युत आवेश नहीं गुजरती है। इसके अलावा प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, सेरामिक्स, ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। अचालक या कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला है अर्धचालक, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच में हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत लगभग सभी उपधातु आते हैं। लगभग सभी उपधातु आते हैं। अर्धचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु काफी कम। और अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किसमें? स्मरण युक्ति के निर्माण में, जैसे मेमोरी कार्ड के निर्माण में, पेन ड्राइव के निर्माण में और सौर प्लेट के निर्माण में भी होता है। एक पॉइंट और समझ ही लिया जाए। एक और है अति चालक पदार्थ। अति चालक पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, जब किसी चालक पदार्थ में काफी कम तापमान पर विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस पदार्थ को अति चालक पदार्थ कहते हैं। क्योंकि जब तापमान कम कर लिया जाता है तो प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर तेजी से गुजरती है। अति चालक पदार्थ किसे कहते हैं? जब चालक पदार्थ में काफी कम तापमान पर बिना किसी प्रतिरोध के, विद्युत आवेश गुजरती है तो उसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं? क्या है अतिचालक पदार्थ? तो सुनिए, अतिचालक पदार्थ हम चालक को ही बनाते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तापमान काफी कम कर लिया जाता है और जब तापमान काफी कम हो तो प्रतिरोध नगण्य हो जाता है
अर्थात रोक टोक नहीं होता है। और जब रोक टोक नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन के कण उस तार में काफी तेजी से गुजरते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ को अति चालक कहा जाता है, सुपर कंडक्टर कहा जाता है। कहने का अर्थ, किसी भी चालक को यदि अति चालक बनाना है तो काफी कम तापमान पर विद्युत आवेश को प्रवाहित करना होगा, क्योंकि तापमान काफी कम होगा तो प्रतिरोध नगण्य होगा। जब प्रतिरोध नगण्य होगा तो बिना रोक टोक के इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गुजर जाएगी। तो अति चालक या सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? तो जब चालक पदार्थ में काफी कम तापमान पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत आवेश गुजरती है तो उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं, तो उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो चालक, अचालक, अतिचालक और अर्धचालक, ये चारों टॉपिक समझा दिए। इसे तेजी से नोट किया जाए। अब आप लोग को पहले हम प्रतिरोध क्लियर कर देते हैं। क्या है प्रतिरोध? एकदम ध्यान से सुन लिया जाए। ध्यान दीजिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है, रेसिस्टेंस। और प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध किसे कहा जाता है? क्या है रेसिस्टेंस? परिभाषा है प्रतिरोध का, डेफिनेशन है, चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उससे होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होता हो, उसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का परिभाषा क्या है? इसका सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा, परिभाषा है चालक पदार्थ का, चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले, चालक पदार्थ से गुजरने वाले, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होता हो, इलेक्ट्रॉन का विरोध होता हो, विरोध होता हो। चालक पदार्थ के उस गुण को ही, चालक पदार्थ के उस गुण को ही, गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस क्या है? चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होता हो, चालक पदार्थ के उसी गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए। मानकर चलिए यह चालक तार है, मानकर चलिए आप यह चालक तार है, थोड़ा मोटा करके बना देते हैं। यह चालक तार है। अब बताइए इस चालक तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? हम लोग जानते हैं आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। मानकर चलिए यह एक चालक तार है, इसके दो सिरे हैं, ए और बी।
आप मानकर चलिए यह एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण उसका परमाणु कहलाता है, एटम्स कहलाता है। अब इस चालक तार से इलेक्ट्रॉन के कण गुजर रहे हैं, इस चालक तार से मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन के कण गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कण गुजर रहे हैं। अब चालक तार से इलेक्ट्रॉन के कण इसमें गुजर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कण जो गुजर रहे हैं, तो जो चालक पदार्थ है वह चालक पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को रुकावट करता है, अवरोध डालता है। कुछ ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जो जरा भी रुकावट नहीं डालता है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गुजर जाता है। कुछ ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जो काफी ज्यादा अवरोध कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन गुजर ही नहीं पाता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर गुजरना। यदि इलेक्ट्रॉन एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर लगातार प्रवाहित हो तो हम लोग कहेंगे उस चालक तार में आवेश है, उसके संपर्क में नहीं जाना, नहीं तो विद्युत का झटका लग जाए, ऐसा हम बोलेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होता हो, चालक पदार्थ के उसी गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो मान लीजिए यह एल्यूमिनियम का चालक तार है, इससे होकर इलेक्ट्रॉन गुजर रही है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रुकावट डालेगा, तो उसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा मान लीजिए यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रुकावट डाल देगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ने नहीं देगा, तो हम कहेंगे वह पदार्थ अचालक या कुचालक है, क्योंकि विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो रही है। अच्छा यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को जरा भी अवरोध नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का जरा भी विरोध नहीं करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन काफी फास्ट गुजर जाएगी, तो हम कहेंगे वह पदार्थ अतिचालक है, सुपर कंडक्टर है। और यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा विरोध कर रहा है, हम कहेंगे विद्युत का सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सबसे बढ़िया चालक माना जाता है। क्यों? क्योंकि चांदी के तार से जब इलेक्ट्रॉन गुजरती है तो चांदी के जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन पर काफी कम विरोध करते हैं, चांदी के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का काफी कम विरोध करते हैं। इलेक्ट्रॉन चांदी के तार में तेजी से गुजरती है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अच्छी सूखी लकड़ी से होकर विद्युत नहीं गुजरती है, आवेश नहीं गुजरती है। क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ी का जो कण है इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ने ही नहीं देता है, इसलिए कहते हैं सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। क्यों? प्लास्टिक के कण इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ने ही नहीं देता। तो प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का विरोध होता हो, चालक पदार्थ के उसी गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, आर से। प्रतिरोध को किससे करते हैं सूचित? आर से। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को इस साइन से हम सूचित करते हैं, ये ओम का सिंबल हुआ, ये ओम का संकेत हुआ। अब प्रतिरोध जो हम प्राप्त करेंगे ओम के नियम से प्राप्त करेंगे, तो अगले वीडियो में हम ओम का नियम बताने वाले हैं। अब कुछ और पॉइंट समझ लिया जाए। अब है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। सबसे पहला है
चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। कहने का अर्थ प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखेंगे? प्रतिरोध सीधा समानुपाती है चालक तार की लंबाई का। एल, एल माने लेंथ, लेंथ माने लंबाई। अच्छा, समानुपाती का अर्थ समझे? एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक राशि घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक चालक तार की लंबाई है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। कहने का अर्थ लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बैटरी है, बैटरी है, हम मानकर चलिए एक छोटा सा पंखा हम चला रहे हैं, बैटरी पर छोटा सा पंखा चला रहे हैं। तो चालक तार ले लिए, मानकर चलिए 1 मीटर की दूरी पर एक पंखा को हम चला रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा पंखा का स्पीड काफी हाई होगा। परंतु उसी बैटरी से 100 मीटर का चालक तार ले लिए और अंतिम छोर पर जाकर हम पंखा को जोड़ दिए, तो उसमें देखिएगा पंखा चलेगा भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तार की लंबाई कम था प्रतिरोध भी कम हुआ, प्रतिरोध कम हुआ तो आवेश आसानी से प्रवाहित हो रहा था। जब तार की लंबाई अधिक हो गया प्रतिरोध भी अधिक हो गया। अब प्रतिरोध जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आवेश प्रवाहित नहीं हो पाया, अर्थात वहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, इसलिए पंखा नहीं घूम पाया। तो कहने का अर्थ प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, निश्चित रूप से प्रतिरोध घट जाएगा। मान लीजिए यही कारण है कि बैटरी से यदि हम पंखा चला रहे हैं तो बैटरी को थोड़ा पास में ही रखते हैं, चालक तार की लंबाई कम होती है, पंखा का स्पीड ज्यादा होता है। यदि मानकर चलिए बैटरी यहाँ है और 2 किलोमीटर दूर चालक तार को हम जोड़ करके तब पंखा चलाएंगे, पंखा चलबे नहीं करेगा, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा विरोध हो गया, अर्थात आवेश का प्रवाह ही नहीं हो पाया। अब दूसरा है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद को हम मोटाई भी कहते हैं, मोटाई। तो प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद तार के मोटाई को कहते हैं। जान लीजिए, चालक तार जो है न, चालक तार, उसे बेलन माना जाता है और उस बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद विड्थ होता है, विड्थ। विड्थ का यदि व्यास बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ेगी, व्यास घटेगा तो मोटाई घटेगी। तो प्रतिरोध यह व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का। यहाँ पर ए का अर्थ है एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ
एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, और एक राशि घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद अर्थात मोटाई, तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम जाएगा, अब मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यही कारण है बिजली के खंभे में से विद्युत धारा को जब अपना घर में लेते हैं तो मोटा वाला तार से लेते हैं, क्योंकि तार मोटा रहता है न, तो मोटा रहता है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर जाता है। यदि हम पतला वाला तार से विद्युत धारा को बिजली के खंभे में से घर तक पहुंचाएंगे तो यदि तार पतला रहेगा, मतलब पतला रहेगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध जब ज्यादा होगा, अधिक होगा तो तार जल भी सकता है, तार जल भी सकता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक राशि घटेगा दूसरा बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद मोटाई कहते हैं। मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब तीसरा है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है चालक पदार्थ की प्रकृति। चालक पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। जैसे कि चांदी, चांदी का प्रतिरोध काफी कम होता है, उसके तुलना में मानकर चलिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो अलग अलग चालक पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है, गुण अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। और चौथा है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है तापमान, टेम्परेचर। तो कहने का अर्थ प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती होता है, तापमान का सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध सीधा समानुपाती है किसका? टेम्परेचर का, तापमान का। समानुपाती का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। अतिचालक बनाने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया था। तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और जब प्रतिरोध घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को तो कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर जाएगी। तो इस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये चार कारक हैं, ये चार फैक्टर हैं। फिर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान सुन लीजिए। प्रतिरोध अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का परिभाषा, चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का विरोध होता हो, उसी गुण को प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। पहला है चालक तार की लंबाई। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती। दूसरा है चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है चालक पदार्थ की प्रकृति। अलग अलग चालक पदार्थ का प्रकृति अलग अलग होता है। और चौथा है तापमान। प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती होता है। इसे तेज से नोट किया जाए।
तो आज जो भी समझाए हैं उसे अच्छी तरह से नोट करके, अच्छी तरह से लिख करके और खूब बढ़िया से याद कर लें और ठस्त कर लें। और याद करने के बाद भी कम से कम 2 बार जरूर लिखें। अगला क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओम का नियम हम बताएंगे। और ओम का नियम परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और पुनः आप लोग से चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक। धन्यवाद।